Hi, in this video we will discuss about vector product of two vectors. इससे पहले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। ये वेक्टर प्रोडक्ट कब होगा सबसे पहले तो हम समझ लें। जब आप कोई स्क्रू कसते हो ना, जब आप ये स्क्रू आपने कसा तो देखिए ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऐसे में एक फोर्स इधर और ये कहाँ जा रहा है नीचे। यदि आप फोर्स अपोजिट कर लें तो ये ऊपर जाएगा। डायरेक्शन फिक्स है, इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को एक और वर्ड यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, और इसलिए कि क्लासिफाई हो सके डॉट प्रोडक्ट में डॉट लगाते हैं। जैसे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, थीटा एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, और यहाँ पे डायरेक्शन बनाने के लिए इसे यूनिट वेक्टर से इनटू कर दिया जाता है और ये है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट और रिजल्ट एक वेक्टर मिलता है इसमें। रीजन फिर वही था कि जब कोई स्क्रू को जब हम यहाँ से घुमाते हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो ये इधर आगे की ओर बढ़ता हो। यदि हम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहें तो क्या हो सकता है। चलिए हम एक बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में यदि हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ये है डॉट प्रोडक्ट और इस डायरेक्शन में हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, और इस वेक्टर में होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एन कैप। चलिए ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट पर। क्रॉस प्रोडक्ट यदि देखेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। जब हम इंट्रोड्यूस हो रहे थे तभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब हम स्क्रू को नीचे की तरफ घुमाते हैं तो ये नीचे जाता है, परंतु जब हम इसे ऐसे घुमाएंगे तो फिर ये ऊपर जाने लगता है। इसका मतलब ये है कि आप फोर्स की डायरेक्शन बदलते हैं तो रिजल्ट भी बदल जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। ओके, तीसरा ये जो सिमिलरिटी है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर होता है। परंतु यदि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तो परंतु से कुछ नहीं होता है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, तो ये ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाता है। ये सिमिलरिटी होती है। अब यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं और वो डिस्कशन आपका है प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। जब हम यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप करते हैं तो ये होता है 1 इंटू 1 कॉस 0, तो यहाँ पे आंसर आता है 1। परंतु जब हम यहाँ पे आई डॉट आई कैप करते हैं तो आपको मालूम है ये हो जाएगा 1 इंटू 1 साइन 0, साइन 0 होता है। जब हम यहाँ पे सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप करते हैं या के कैप डॉट के कैप करते हैं तो ये भी दोनों 1 होते हैं। और यहाँ पे भी ये है कि जे कैप क्रॉस करना है, क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू 0 एंड के कैप क्रॉस के कैप इज आल्सो इक्वल टू 0। अब हमारे पास आते हैं आई कैप डॉट जे कैप। दोनों के बीच में कितने का एंगल होता है, आई कैप एक्स एक्सिस जे कैप वाई एक्सिस, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। ये आपको याद रखना है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1 कॉस 90 तो 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो ये 0 तो नहीं होगा क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। और यहां पे जो रिजल्ट हमें कहां मिलेगा ये हमें देखना है। तो देखिए जरा, हम यहां पे क्या करें, एक वो बना दें, सर्कल बना दें, और यहां पे हमने लिखा आई, यहां पे हमने लिखा जे और यहां पे हमने लिखा के। इस डायरेक्शन में यदि हम चलते हैं, ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉक है, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉक, और जब हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये प्लस प्रोडक्ट आता है। तो आई क्रॉस जे, चूंकि हम एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हैं
तो ये k कैप आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है। और यदि j कैप क्रॉस k कैप करें तो j कैप क्रॉस k कैप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका i कैप, यानी जिन दो का प्रोडक्ट कर रहे हैं यूनिट वेक्टर का, रिजल्ट तीसरे का मिलता है। क्वेश्चन ये उठता है कि वो प्लस होगा कि माइनस होगा। और फिर k कैप डॉट आई कैप यदि करते हैं, ये j है, k कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो देखिए ना k आई तो j प्लस में आएगा। अब एक बात आपको आगे और देखें, अब हम क्लॉक वाइज चलें। अब हम सेकंड केस में कहां चल रहे हैं, यहां पे लिखते हैं। सेकंड केस में हम चल रहे हैं i j और k। यदि हम इस डायरेक्शन में चलें तो रिजल्टेंट होता है नेगेटिव। चलिए i क्रॉस k तो ये माइनस जे हो जाएगा, तो i कैप क्रॉस k कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। और फिर k कैप क्रॉस j कैप, k कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू माइनस i कैप, और j कैप क्रॉस i कैप इज इक्वल टू माइनस जे आई के कैप। तो कब माइनस होगा कब प्लस होगा, ये हमारे लिए यूजफुल है और इसका हम यूज करेंगे। यहां पे तो ये जीरो होते जाएंगे, सब क्रॉस जितने भी होते जाएंगे ये जीरो होते जाएंगे। बहुत हो गया कंपैरिजन। अब सीधी बात करते हैं हम केवल क्रॉस प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए हमें। और कैसे इन दोनों को, तो वो जो क्लॉक और एंटी क्लॉक आपको समझ में आ गया ना, प्लस और माइनस से याद रखना। जब आप एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो पहले दो का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, पहले दो का क्रॉस प्रोडक्ट, तीसरा प्लस आता है आई जे इज इक्वल टू के, जे के इज इक्वल टू आई, ये प्लस। और एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज चलेंगे, क्लॉक वाइज चलेंगे तो माइनस आएगा। छोटी सी बात है, याद रहेगी। अब हम दो वेक्टर के प्रोडक्ट के लिए डिटरमिनेंट मेथड पढ़ते हैं। डिटरमिनेंट मेथड में मान लो आपको दिया है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए बाय जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी बाय जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसके लिए हम यूज करते हैं डिटरमिनेंट मेथड, और इस मेथड में हम यहां पे तीन डायग्राम बनाएंगे। तीन नहीं बनाते, कभी भी एक ही बनाते हैं, परंतु हम तो तीन बनाएंगे। यहां पे लिखिए आई कैप, जे कैप और के कैप। एक और बनाइए आप, यहां पे हो जाएगा आई कैप, जे कैप और के कैप। एक और एक और एक और एक और आई कैप, जे कैप और के कैप। यहां पे आपका हो जाएगा ए एक्स, बी एक्स, ए बाय, बी बाय, ए जेड, बी जेड। ये भी यही लिखना है, ए एक्स, ए बाय, ए जेड, बी एक्स, बी बाय, बी जेड। ओके, छोटा भी करते जाओ। यहां पे भी यही लिखना है, ए एक्स, ए बाय, ए जेड, बी एक्स, बी बाय, बी जेड। ये हमने तीन लिख लिए। अब हमें सबसे पहले इसकी प्रोडक्ट की बात करना है, तो ये वाली लाइन छोड़िए डिटर्मिनेंट में और ये वाली लाइन छोड़ दीजिए। इसका इसमें इनटू होगा, माइनस होके इसका इसमें इनटू हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा ए बाय बी जेड माइनस ए जेड बी बाय, और ये आई कैप हो जाएगा। इसके लिए प्लस लगेगा, प्लस लगेगा। अब आपको क्या निकालना है, जे का निकालना। तो ये खत्म करिए और ये खत्म करिए। तो पहले ये होगा, फर्स्ट ये होगा ए जेड बी एक्स, और सेकंड ये होगा ए एक्स बी जेड। तो देखिए जरा, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, और यहां पे क्या हो जाएगा जे कैप। अब हम के का निकालते हैं, तो ये होगा पहला फर्स्ट और ये होगा सेकंड। तो यहां पे प्लस साइन लगेगा, ये हो जाएगा ए एक्स बी बाय माइनस ए बाय बी एक्स, और ये हो जाएगा के कैप। ये हमें इनका प्रोडक्ट मिल गया। बहुत से न्यूमेरिकल स्क्रीन टाइम पे हम करेंगे जिसमें इनके प्रोडक्ट आप आसानी से निकाल पाएंगे, और आसानी से निकालना ही पड़ेगा क्योंकि फिजिक्स को आसान बनाना है, तो ये प्रोडक्ट हमें कर लेना चाहिए। चलिए, ये इनके डिटरमिनेंट मेथड से प्रोडक्ट हो गए। अब एक काम और करते हैं,
हम एंगल फाइंड करने की बात कर ले, ये तो क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना आता है बस। तो क्या करना है ये आप सोचिए। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की ही बात कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में अब हम करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हम फाइंड करना चाह रहे हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। आपको मालूम है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। एंगल तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहां पे यदि हम स्केलर कर दें तो आपको मैग्नीट्यूड मॉडुलस यदि निकालना है, मॉडुलस यदि निकाले तो मैग्नीट्यूड निकलेगा। तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। क्रॉस लगा दो तो अच्छा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्रॉस बी। क्रॉस तो है नहीं, ये तो मॉडुलस लगा है, और नीचे हो जाएगा ए बी। जब भी आपको एंगल निकालना है ये दोनों फाइंड कर लेना है आपको। मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू, हम इसी में फाइंड करेंगे, हम इधर पहले निकाल रहे हैं। मान लीजिए कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए बाय जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, और बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए बाय जे कैप प्लस ए जेड के कैप है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। ये हो जाएगा ए एक्स ए बाय ए जेड, बी एक्स बी बाय और बी जेड। अब हमें इसे टू कर देना है, तो हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा। आपको अभी बताया ये वाली छोड़ेंगे, ए बाय बी जेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बाय बी जेड माइनस ए जेड बी बाय और आई कैप प्लस, अब आपको ये करना है, ये करना है, तो ये दोनों छूटेंगी, ये वाली और ये वाली दोनों छूटेंगी। तो हो जाएगा ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, और ये जे कैप, और प्लस में अब ये करना है तो ये दोनों छूटेंगे। तो ये हो जाएगा ए एक्स बी बाय माइनस ए बाय बी एक्स इंटू के कैप। ये निकल गया हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हमें तो मॉडुलस चाहिए, तो वो तो आपको पता है, स्क्वायर करके रूट कर देंगे। स्क्वायर करके रूट कर देंगे तो यदि हमें ये मॉडुलस चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ए बाय बी जेड माइनस ए जेड बी बाय होल स्क्वायर प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड होल स्क्वायर प्लस ए एक्स बी बाय माइनस ए बाय बी एक्स का होल स्क्वायर। ये इसका मॉडुलस आ गया, इसकी वैल्यू यहां पे रख दें। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा ए बाय बी जेड माइनस ए जेड बी बाय इसका होल स्क्वायर प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड का होल स्क्वायर और प्लस ए जेड बी बाय माइनस ए बाय बी एक्स, ए एक्स है, ए एक्स का होल स्क्वायर अपान। अब हमें ए का मॉडुलस चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाय स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये ए का हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाय स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू बी का निकलेंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये हमने एंगल फाइंड कर लिया है। स्क्रीनशॉट नोट करें, समझ लें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज साफ सफाई। हमारे पास यदि कोई पैरेललोग्राम है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो इसका जो एरिया होगा ना वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी, तो ये हो जाएगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम कुछ इस तरह से इनका एरिया फाइंड कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज समझें, एक ये ट्राइंगल है हाफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर।
इसका एरिया, और ये पता काय के इक्वल होता है, हाफ BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर, और ये ही इक्वल हो जाता है हाफ CA वेक्टर क्रॉस CB वेक्टर, CA वेक्टर क्रॉस CB वेक्टर, BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर। इसे प्रूफ कर लेते हैं। चलिए हम यहां पे बात कर लेते हैं प्रूफ। प्रूफ के लिए हमें मालूम है कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है। AB BC CA जहां से चला था भाई आ गया, नो डिस्प्लेसमेंट, तो फैक्ट है ये 0 आ गया। हम क्या करें, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल दें और फर्स्ट में हम क्या करें, AB वेक्टर का इनटू कर दें। तो करिए AB वेक्टर और ये आ गया AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू 0। करिए इसका अंदर, ये हो जाएगा, क्रॉस करना है हमें, AB वेक्टर क्रॉस AB वेक्टर प्लस AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर प्लस AB वेक्टर क्रॉस CA वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये तो 0 आएगा, आई कैप डॉट आई कैप 0, सेम वेक्टर में इनटू करेंगे तो ये तो 0 आ गया, प्लस AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर प्लस AB वेक्टर क्रॉस CA वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो हमने यहां पे क्या किया था, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, और फिर दूसरा हमें करना था इक्वल टू क्या था, BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर। इसे इस तरफ कर दो तो माइनस साइन आ जाएगा, BC वेक्टर क्रॉस AB वेक्टर, और इससे भी प्लस CA की जगह AC कर दो तो ये भी माइनस आ जाएगा, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। ये तो ला नहीं था, AB वेक्टर और क्रॉस AC वेक्टर। अब BC वेक्टर इसको उल्टा कर दो तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए ना, हमें मालूम है ऐसे घुमाने में नीचे जाएगा तो ऐसे में उल्टा जाएगा। यदि हम इसे सीक्वेंस बदल दें ये वेक्टर है तो AB वेक्टर को यदि BA वेक्टर करेंगे तो माइनस साइन, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे क्या बच जाएगा हमारे पास, BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर, और ये माइनस को सामने ले जाओ तो AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, पता है AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर उल्टा लिख सकते हैं इज इक्वल टू BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर। देखिए जरा ये वाली चीज आ गई है, दोनों तरफ हाफ का इंटू कर सकते हैं। तो सिमिलरली करके जैसे अभी हमने यहाँ पे AB का इंटू किया है तो फिर BC का करके हम ये भी निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से प्रूफ हो जाता है। तो ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब आप कुछ न्यूमेरिकल कर लीजिए स्क्रीन टाइम पे। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। टॉर्क, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हम बात करेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। टार्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये प्रोडक्ट होता है आर और एफ का। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में पढ़ेंगे। मोमेंटम ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस मोमेंटम वेक्टर। तो सर्कुलर मोशन में मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये कुछ इस तरह से एग्जाम्पल है। चलिए हम एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। इन्हें हमें जीरो प्रूव करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यूज़ करें इसके सोल्यूशन के लिए। इसका अंदर इंटू करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये आ गया। इसका अंदर इंटू करेंगे तो प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और फिर इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस सी वेक्टर क्रॉस
ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है और यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है। यदि इससे हम क्या कर दें, देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसे यदि हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो माइनस साइन करके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैंने आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यदि ये सीक्वेंस बदल दें, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता तो साइन अपोजिट हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इसकी बात करते हैं तो ये है प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और देखिए जरा ये है, इसे माइनस करके ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हम कर सकते हैं। फिर हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की बात करें, प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये भी हो जाएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और आपको पता है सब एक दूसरे से कट जाएंगे, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। टाइम पास का न्यूमेरिकल था, चलिए कुछ इससे बेहतर न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं और हम फर्स्ट इस तरफ सॉल्व करते हैं। ये है फर्स्ट, हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं ए क्रॉस बी वेक्टर। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसे ऐसे अरेंज कर लें, आई कैप जे कैप एंड के कैप। देखिए जरा ए में, ए वेक्टर के लिए के में 3 है, जे में 4 है और आई में 0 है। आप दूसरा वेक्टर देखिए, आई का 1 है, जे का 1 है और के का -1 है। यदि मुझे आई का मल्टीपल चाहिए तो हम आई की ये दोनों लाइन कवर कर देते हैं। इसका इसमें इंटू होता है और इसका इसमें इंटू होता है माइनस करके। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये बात कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 इंटू -1 यानी कि -4 और 3 इंटू 1 यानी कि -3, और ये आई कैप आ गया। अब हमने प्लस साइन लगाया। अब हमें चाहिए जे कैप, और जब हम जे कैप लेना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों नहीं लेंगे, ये दोनों नहीं लेंगे। तो फिर क्या होगा, फिर 3 इसमें आएगा और 0 इसमें आएगा। 3 इंटू 1 यानी 3 और 0 इंटू 1 यानी कि -0, और ये जे कैप हो जाएगा। फिर प्लस हमें चाहिए के कैप, और के कैप के लिए देखिए आप, हम ये लाइन छोड़ देंगे और ये वाली लाइन दोनों छोड़ देंगे। 0 इंटू 1 और 4 इंटू 1, 0 इंटू 1 तो 0 हो जाएगा और 4 इंटू 1 -4 हो जाएगा, और ये आपका के कैप हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, इक्वल टू -7 आई कैप प्लस 3 जे कैप -4 के कैप। ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। अब हमें बी क्रॉस ए चाहिए। बी क्रॉस ए जब हम लेते हैं तो ये जो डिटर्मिनेंट्स हमने बनाया है, ये स्टेप ऊपर और ये वाली सब नीचे आ जाएंगी। चाहिए फर्स्ट का ही बी क्रॉस ए वेक्टर। तो डिटर्मिनेंट्स बनाइए आप। डिटर्मिनेंट्स में तो हम वही लिखेंगे आई जे एंड के। अब बी ऊपर आ जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा यानी कि हो जाएगा 1 1 एंड -1, और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, के पे तो 3 है और जे पे 4 है और इस पे ये 0 हो जाएगा। फिर तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 -+4 आई कैप प्लस। जब हम सेकंड में जे की बात करते हैं तो जे में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हट जाएगी, इसका इसमें इंटू होगा और इसका इसमें इंटू होगा। देखिए आप, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू 0 0 हो जाएगा और 1 इंटू 3 3 आ जाएगा केवल, और ये जे कैप हो जाएगा, और प्लस अब के कैप का चाहिए हमें, के कैप का चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों कवर कर देंगे, ये वाली दोनों कवर हो जाएगी, 1 इंटू 4 1 इंटू 0, तो ये सीधा 4, ये सीधा 4 के कैप हो जाएगा।
सीधा 4k कैप हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया? हमारे पास आया 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा, यहाँ पे हमने एक गड़बड़ की है ना, ये -1 × 0 0 हो जाएगा, ये माइनस साइन लगेगा तो ये साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट सॉल्व कर दिया है। अब हम सेकंड सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, यहाँ पे हमें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करना है, और ये डिटर्मिनेंट्स बना दिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा i कैप जे कैप और k कैप। यहाँ पे भी हम डिटर्मिनेंट बना देते हैं, ये हो जाएगा i कैप जे कैप एंड k कैप। यहाँ पे आपका 2 -1 और दूसरा 3 4 और -1। यहाँ पे b पहले करना है तो हो जाएगा 3 4 -1 2 -1 एंड 1। अब इतनी बारी सब चीज़ें आपको समझा चुके हैं तो हम डायरेक्ट करते हैं। इसका इसमें 2 माइनस इसका इसमें 2, ये हो जाएगा 1 - 4 i कैप प्लस, सेकंड की बात करेंगे तो 1 × 3 2 -1 यानी कि माइनस माइनस +2, ये जे कैप हो जाएगा, और प्लस ये यदि हम ले लेते हैं तो यहाँ से और यहाँ से जाएगा, ये हो जाएगा -3 और -8 k कैप, और सॉल्व करके लिख देंगे तो -3i कैप प्लस 5j कैप -11 k कैप। अब इसके लिए यदि हम करते हैं तो आई कैप लेंगे तो इन दोनों का करना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 बन जा 1 और माइनस माइनस प्लस हो ही जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 - 1 आई कैप प्लस, सेकेंड नंबर में हो जाएगा -1 2 -2 -3 जे कैप, और फिर थर्ड के लिए प्लस -3 -8 k कैप। और यदि सॉल्व करेंगे तो 3i कैप -5j कैप -11 का मतलब 8 नहीं होता है, 11 k कैप। तो ये हमारे पास दोनों के आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, उन्होंने ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर गिवन किया है, ओ ओरिजिन है, और फिर बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी एंड पैरेललोग्राम फाउंड बाय ओ ए एंड ओ बी एज एडजेसेंट साइड। इसका भी एरिया फाइंड करना है। तो हमें एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा हाफ ओ ए इंटू ओ बी। ये फाइंड करेंगे, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है ट्रायंगल का, और यदि पैरेललोग्राम का होगा तो इसे डबल कर दो, तो यहाँ पे ओ ए और ओ बी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर फाइंड करना है, तो हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज करें, बाद में ये दोनों फार्मूले यूज करके उसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं क्या, ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर, और ये डिटर्मिनेंट्स हमने यहाँ पे बनाया, और डिटर्मिनेंट्स में आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो आई कैप में ये देखिए इसके नीचे आ जाएगा ये 3 - 6 और +2, और नीचे इसमें आ जाएगा 2 1 एंड -2। तो हम सबसे पहले आई के मल्टीपल निकालते हैं, तो ये 6 में 2 का, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 × 2 यानी -12 एंड -2, ये आई कैप हो गया। और फिर प्लस, अब आपको जे कैप चाहिए तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 जे कैप, और फिर आपको के कैप चाहिए तो के कैप ये हो जाएगा, तो इन दोनों का करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -12 और -3, तो -12 -3 के कैप। तो हमारे पास इन दोनों का ओ ए क्रॉस ओ बी यहाँ पे मिला, और इससे यदि हम करेंगे तो कितना हो गया, ये यहाँ पे हो गया, अच्छा -6 था, -12 प्लस हो जाएगा ना ये, हाँ ये प्लस हो जाएगा, -6 × -2 यहाँ पे 12 में हो जाएगा, तो ये आ गया 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, और प्लस देखिए 3 बन जा
के कैप चाहिए, हमने के कैप के लिए कुछ गलती की है, देखिए आप सुधार देते हैं आपके सामने बिना उसे चेंज किए हुए। देखिए आप के कैप यदि हमें निकालना है, के कैप निकालना है तो 3 बन जाएगा ना, पहले 3 बन जाए, 3 और माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12, तो ये आपका +15 के कैप आ जाएगा। और अब हमें चाहिए यहाँ पे ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर का मॉडुलस। तो यहाँ पे √10² +10² और +15², और ये आपका आ गया 5√17। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू 5√17। ये एरिया आ गया ट्राइंगल का स्क्वायर यूनिट। और अब आपको सेकंड निकालना है, तो रेक्टेंगल का निकालना है, तो ये हो जाएगा 5√17, क्योंकि ये तो हमने ये निकाला ही था। इसके बाद एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल हम करते हैं। न्यूमेरिकल क्या, एक डेरिवेशन करते हैं। एक बहुत अच्छा डेरिवेशन है, A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C। ये हमारे पास ट्राइंगल ABC, ये एंगल A, एंगल B और एंगल C, इसे हम लिख ही देते हैं। ये एंगल हो जाएगा A, तो ये वाला एंगल बताइए कितना होगा, π-A। ये वाला एंगल हो जाएगा B, तो ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा π-B। और ये एंगल C है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा π-C। अब आपको पता है कि ट्राइंगल ABC है, तो किसी भी ट्राइंगल के लिए BC प्लस CA, C कॉमन हो जाएगा, इज इक्वल टू BA। ये C कॉमन साइड हो गई है। तो यहाँ पे हम ऐसा करें कि इसे ऐसा कर दें, BC प्लस CA और -BA इज इक्वल टू 0। -BA को यदि प्लस में करना तो ए भी लिख देंगे, तो साइन बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा BC प्लस CA प्लस AB इज इक्वल टू 0। तो BC का मतलब क्या है, देखिए ना, BC का मतलब है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट इंटू A वेक्टर बोथ साइड, दोनों तरफ कर सकते हैं यार। A वेक्टर डॉट A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, आपको मालूम है कि ये क्या हो जाएगा, A इंटू A साइन 0, साइन 0 तो 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू -A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू, साइन बदल दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो ये C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हम निकाल सकते हैं एक और रिलेशन। एक और रिलेशन में हम यहीं से बढ़ें, हमारे पास इक्वेशन नंबर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 है। इसमें हम कर दें इंटू B वेक्टर बोथ साइड पूरे के, चलो ऐसे कर देते हैं। तो ये हो जाएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर। आपको पता है कि ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू -C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और इसे प्लस कर देंगे तो हो जाएगा B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। ये भी एक इक्वेशन आ गया। इसे इक्वेशन नंबर ए बोल दो, इसे इक्वेशन नंबर बी बोल दो, और ए और बी को इक्वल कर दे, ए इक्वेशन ए एंड बी। इक्वेशन ए एंड बी में हमने क्या लिखा,
ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी वेक्टर। ये इससे आगे बढ़ेंगे, ये आपने देख ही लिया, समझ लिया है। अब थोड़ा सा इस वाइट बोर्ड को साफ कर लेते हैं। और ये था हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और उसी से ले लेंगे। तो अभी हमने देखा था ए और बी से इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये तो हम फाइंड कर ही चुके थे। अब जब ये वेक्टर इक्वल है तो इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये सबके मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ए बी साइन पाई माइनस सी, ये वाला एंगल आएगा। तो आपका आ जाएगा ए बी साइन पाई माइनस सी इज इक्वल टू बी सी साइन पाई माइनस ए इज इक्वल टू सी ए साइन पाई माइनस बी, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर हम x मान लेते हैं। पूरे इक्वेशन x को हम डिवाइड कर देते हैं ए बी सी से, और साइन पाई माइनस सी का मतलब होता है साइन सी। ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ए बी कैंसिल, अपन क्या बचेगा, सी बचेगा। तो ये आ जाएगा साइन सी अपान सी इज इक्वल टू, ये बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा साइन पाई माइनस ए मतलब साइन ए। तो साइन ए अपान ए, और बिल्कुल ऐसे ही सी ए हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन बी अपान बी, या आर करके हम लिख सकते हैं सी अपान साइन सी इज इक्वल टू ए अपान साइन ए इज इक्वल टू बी अपान साइन बी। और यही तो हमें प्रूव करना था। ये बहुत अच्छा रिलेशन है, जिसे आप लोग यूज करेंगे। चलिए तुरंत एक और न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल्स अभी हमने थोड़ी देर पहले भी प्रूव किया है। तो लामिस थ्योरम भी यही है। तो लामिस थ्योरम है ए अपान साइन अल्फा, ये ए है और इसके जस्ट अपोजिट एंगल है साइन अल्फा। बी के अपोजिट है बीटा, बी अपान साइन बीटा, और सी के अपोजिट है गामा, तो हो जाएगा सी अपान साइन गामा। ये थ्योरम भी आप फिजिक्स में, मैथ्स में बहुत जगह यूज करते रहेंगे। एक बहुत अच्छा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा IIT JEE मेंस में आने वाला न्यूमेरिकल। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज √3 टाइम्स देयर स्केलर प्रोडक्ट। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट के √2-3 टाइम्स हैं। तो हम यहाँ पे A क्रॉस B यदि यहाँ पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा √3 A डॉट बी, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 ए बी कॉस थीटा। तो ए बी से ए बी कैंसिल, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये है आंसर। कितना अच्छा न्यूमेरिकल था। चलिए एक और ऐसा ही न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। ये भी एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा न्यूमेरिकल है जो कि नीट में आया था। इनने क्या बोला है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी ए इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। चलिए तो मैग्नीट्यूड निकाले, स्क्वायर करके रूट कर दें तो क्या हो जाएगा √AX² यानी 0.3 स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस C² इज इक्वल टू 1। ये तो उन्होंने दिया है, ये हम सोल्यूशन कर रहे हैं। स्क्वायर हटा के से स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 0.09 प्लस 0.16 प्लस C² इज इक्वल टू 1। तो C² इज इक्वल टू, कैलकुलेशन सॉल्व करके इसे लिख दें, C² इज इक्वल टू 0.75, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 0.87।
कैलकुलेटर से किया मैंने, इसलिए आप चिंता नहीं करें, परंतु ऐसा आता है, ये कैलकुलेशन करना पड़ता है। आप अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, आप आंसर ये भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू अंडर रूट 0.75। डिटर्मिनेशन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ, ये इन दोनों के में वो ऐड कर दिया जाए तो बाय एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिले, ये हमें निकालना है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इन्हें हम यहीं से ऐड करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप और ये हो जाएगा प्लस 4k कैप। मान लो ये हमारे पास रिजल्टेंट आया, मान लो इसमें हम वो एक्स वेक्टर ऐड कर देते हैं तो बाय एक्सिस में यूनिट मिल जाता है। इसमें क्या ऐड कर दें, प्लस एक्स, ऐसा तो हमें बाय एक्सिस में यूनिट मिलता, बाय एक्सिस में यूनिट मिलता मतलब जे कैप मिलता है, बस मैग्नीट्यूड 1 है ना। तो इज इक्वल टू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस एक्स वेक्टर। तो x वेक्टर इज इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये था हमारा आंसर। आपने देखा ये नीट और IIT JEE वगैरह के मेन एग्जाम में इतना सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए रुक करते हैं लाइव क्लासेस पे बोर्ड की तरफ। हाय, कैसे लगे आपको स्क्रीन टाइम के न्यूमेरिकल्स? प्रैक्टिस करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए। तो यदि आपकी वीडियो समझ में आ रहा है, आपकी हेल्प इससे मिल रही है, और मैंने आपको हर वीडियो में एक बात बताता हूँ, मैं बहुत जल्दी नीचे नोट्स भी डालने वाला हूँ, काम चल रहा है। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए और फ़ायदा उठाइए अपना करियर के लिए। बाय।